तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बेसिक बेसिक बातें की थी, प्रेशर की, थ्रस्ट की, है ना। तो उसके आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में अगर आप डेप्थ में जाओगे, एच डेप्थ में जाओगे, एच हाइट नीचे जाओगे, तो फिर प्रेशर जो है वो चेंज होता है, वेरी करता है ना। तो मैंने आपको बताया भी था कि रो जी एच फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कैसे आता है अब उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा डेरिवेशन है, तो आप हेडिंग डाल दो, प्रेशर प्रेशर इन अ स्टैटिक लिक्विड, प्रेशर इन अ स्टैटिक लिक्विड। जब लिक्विड रेस्ट पे रहेगा, स्टैटिक रहेगा, तो क्या प्रेशर होगा वो हमें बताना है। तो ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि एक कंटेनर है इस तरीके से। इस कंटेनर में ऐसे लिक्विड फिल है, भरा हुआ है, और कंटेनर में है तो रेस्ट पे है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब मान लीजिए कि आप टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आ गए। कितनी हाइट आ गए नीचे बेटा? लेट सपोज एच हाइट नीचे आ गए। तो एच हाइट नीचे आने पे कितना प्रेशर होगा ये हमें बताना है। ऊपर वाली जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो वहां पे प्रेशर मान लो पी नॉट है। और एच हाइट नीचे पे जो प्रेशर होगा लिक्विड का, लेट सपोज पी है, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? तो आप ऐसा सोचो कि इसी लिक्विड में से एक पोर्शन मान लो बच्चों, ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शन मान लो कि जो पूरा लिक्विड है इसमें एक स्लेंडर, हाइपोथेटिकल लिक्विड का स्लेंडर है, लिक्विड का स्लेंडर ऐसा मान लेते हैं हम। ये हाइपोथेटिकल लिक्विड का एक सिलेंडर है जिसकी हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। इसकी हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ऐसा मान लेते हैं ना हम, कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमने मान लिया। अच्छा, याद रखेंगे कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा मान लेते हैं। इसको ऐसे मानने में कोई बुराई नहीं, ठीक है भाई। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब आप ध्यान से देखो, तो नीचे का एरिया ए, ऊपर का एरिया ए है। ये हाइपोथेटिकल हमने लिक्विड का ही सिलेंडर माना है। मतलब आप ऐसा सोचो कि लिक्विड को, जो इस कंटेनर के अंदर, उसको दो पार्ट में आपने तोड़ दिया। एक ये सिलेंडर रूपी लिक्विड, और फिर ये बचा हुआ लिक्विड, बचा हुआ लिक्विड। अब जो ये सिलेंडर रूपी लिक्विड है, इसमें बचा हुआ लिक्विड फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स, क्योंकि प्रेशर है ना, प्रेशर है, तो इसके मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो ये प्रेशर के कारण इस पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स कैसे लगाता है बच्चों? एरिया के परपेंडिकुलर। तो नीचे से प्रेशर पी है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा बचा हुआ लिक्विड, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलर टू एरिया, दैट इज पी नॉट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप खुद सोचो, ये जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर है, ये जो पिंक कलर का है बेटा, इसका वेट भी होगा, मास भी होगा, वेट भी होगा। तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, एम जी एम जी एम जी। यानी मैं बाहर निकाल के बनाऊं तो ये डायग्राम आपको ऐसे दिखाई देगा। ये वो हाइपोथेटिकल सिलेंडर है जो हमने माना है। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फोर्स लगा रहा है पी नॉट ए। नीचे से बचा हुआ लिक्विड, इसको छोड़कर जो बचा हुआ लिक्विड है वो प्रेशर लगा रहा है पी। हाइट एच है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? प्रेशर पी है तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, पी इंटू ए। और साथ में इसका मास है तो इस पे नीचे एम जी फोर्स भी लग रहा है। अब क्योंकि जो ये हाइपोथेटिकल सिलेंडर आपने माना है पानी का, तो ये जो पानी का सिलेंडर है बेटा, ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा है। जब आप लिक्विड में देखते हो, बाल्टी में पानी भरा होता है, तो पानी मूव करता हुआ थोड़ा दिखाई देता है। पानी तो स्टैटिक रहता है, रेस्ट पर रहता है। मतलब ये जो सिलेंडर है ये भी रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट पर है तो इस पर लगने वाला जो फोर्सेज है बच्चों, नेट फोर्स, वो जीरो है। नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब फोर्स बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऊपर वाले जो फोर्सेस हैं वो नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं। तो ऊपर वाला कौन सा फोर्स है बच्चों? प्रेशर इंटू एरिया, नीचे, नीचे से जो ऊपर लग रहा है। और नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पी नॉट ए प्लस एम जी। तो पी नॉट ए प्लस एम जी, देखो ये लग रहा है। तो ये दोनों बैलेंस करेंगे तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे आप करो पी पी इंटू ए, तो हमें तो पी निकालना है, एरिया ए है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पी नॉट ए है। अच्छा, ये जो है एम जी, तो मास को लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो लिक्विड की रो है, तो लिक्विड का ही सिलेंडर है तो इसकी डेंसिटी भी रो है। इसका वॉल्यूम बेटा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट ए है
एच है और एरिया ए है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट इंटू जी। तो देखो एरिया 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 कॉमन आएगा तो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो कट जाएगा। तो प्रेशर बचा जो एच हाइट नीचे, वो कितना बचा बच्चों, पी नॉट प्लस रो जी एच। ध्यान से, तो दिस इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड सरफेस एट हाइट एच या एट डेप्थ एच। आप लिक्विड सरफेस से नीचे जाओगे एच हाइट पर या एच डेप्थ पर, तो जो प्रेशर रहेगा वो ये प्रेशर है, पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इसको बोलते हैं बेटा एब्सोलूट प्रेशर, इसको बोला जाता है एब्सोलूट प्रेशर, एब्सोलूट प्रेशर। लेकिन अगर आप सोचो कि सिर्फ लिक्विड के कारण देखा जाए, पी नॉट तो एयर के कारण था, तो एच हाइट में लिक्विड में नीचे आने से, केवल लिक्विड में जब नीचे आते हो तो कितना प्रेशर चेंज हो गया होगा, तो आपको पी नॉट माइनस करना पड़ेगा एयर का प्रेशर। तो आप फिर डेल्टा पी निकालोगे, डेट इज पी माइनस पी नॉट। तो आपको केवल किसका प्रेशर मिलेगा, लिक्विड की हाइट की वजह से, लिक्विड की हाइट की वजह से। तो लिक्विड की हाइट की वजह से कितना प्रेशर है बेटा, रो जी एच। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा केवल लिक्विड की हाइट की वजह से, वो हमेशा रो जी एच होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट, जितनी भी हाइट में प्रेशर डिफरेंस चाहिए। जो केवल लिक्विड के कारण है या प्रेशर डिफरेंस जो आप निकाल रहे हो केवल लिक्विड के कारण, इसको बोलते हैं बेटा गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। इसको बोला जाता है गेज प्रेशर। तो कभी भी आपसे हो सकता है गेज प्रेशर पूछा जाए, तो गेज प्रेशर का मतलब जो है वो आपको बताना है कि केवल उस लिक्विड में कितना प्रेशर चेंज हुआ है, यानी प्रेशर डिफरेंस निकालना है, प्रेशर डिफरेंस। और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बच्चों। और ये ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड सरफेस से एच हाइट नहीं नीचे आए, नहीं बेटा। आप लिक्विड सरफेस में कहीं से भी आ जाए, जैसे मान लो कि लिक्विड के अंदर ही एक पॉइंट ए है और उसमें एच हाइट नीचे, आप बी पॉइंट तक आए हो, बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एच हाइट तक आया हो। अब ये ए पॉइंट भी सरफेस पे नहीं, अंदर है अंदर, बी भी अंदर है, तो इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा। अब आपको पता है जैसे डेप्थ में नीचे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए, ये तो हमें समझ में आता है। तो चेंज इन प्रेशर कितना होगा, दोनों का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, पी बी माइनस पी ए। तो क्योंकि एच हाइट नीचे आ रहे हो इसलिए इसका लिखा जाएगा रो जी एच, रो जी एच। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो एच होती है वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल में देखोगे, तो अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखूं तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी एच हाइट नीचे है बच्चों, ये भी एच हाइट नीचे है। तो फिर आपसे डेल्टा पी पूछा जाए, प्रेशर ऑफ बी माइनस प्रेशर ऑफ ए, तो आपको पता है कि इसमें जो प्रेशर आएगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, इसका भी पी नॉट प्लस रो जी एच आएगा, दोनों माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जो प्रेशर होता है बेटा वो जीरो होता है, और वर्टिकल लेवल में एच हाइट पे प्रेशर का जो चेंज होता है वो रो जी एच होता है। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर का डिफरेंस होता है बेटा वो जीरो होता है, याद रखना। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, पी ए मस्ट बी इक्वल्स टू पी बी फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो डेल्टा पी आएगा क्योंकि पी वी इज ग्रेटर देन पी है ना। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल वाले जो पॉइंट होते हैं जब लिक्विड रेस्ट पे रहता है तो उनका प्रेशर सेम होता है। और वर्टिकल हाइट में अगर आप जाओगे जब लिक्विड रेस्ट पे रहता है तो चेंज इन प्रेशर दो पॉइंट्स के बीच में रो जी एच आ जाता है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से प्रेशर इन स्टैटिक फ्लूइड अब आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो देखिए बच्चों, तो मैंने अभी आपको जो बताया वो ध्यान रखेंगे कि वही वर्टिकल लेवल पर अगर आप जाते हो वर्टिकल हाइट में ए से बी, ए से बी, अगर एच हाइट जाते हो तो प्रेशर में डिफरेंस होता है, तो डेल्टा पी जो होगा ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस वो रो जी एच हो जाएगा। और अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स की बात करते हैं सी और डी मान लो, तो प्रेशर एट सी मस्ट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट डी, इसलिए जो है वो आपका प्रेशर डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान देना है बच्चों, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लिख सकते हो प्रेशर, प्रेशर
of same pressure of points lie on same horizontal level, same horizontal level are सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितने ही पॉइंट्स होंगे उन सभी पे प्रेशर भी सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना बच्चों। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं स्टूडेंट्स कि लेट सपोज आपसे ऐसा बोला गया कि भाई ये है, ये है, ये है ना, इस तरीके से, और ये बच्चों इस तरीके से इसमें लिक्विड भरा है। अब आपको अगर वर्क, थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी का बच्चों टिग्नोमेट्री याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, है ना। आई होप आपको याद होगा। तो मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट लूं ए, और इससे ऐसे इंक्लाइंड यहाँ पे एक पॉइंट लूं बी, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो दूरी है वो मैंने बोल दी कितना बेटा, लेट सपोज कितना हम ले लेते हैं, 10 मीटर ले लेते हैं, है ना। तो आपसे ये बोला गया कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए, ये कितना होगा आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना। अब बच्चे करते क्या है जनरली कि ये हाइट ले लेते हैं। भाई ये हाइट थोड़ा लेना है, इसमें जो एच होता है, ये एच जो है ये वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट। इंक्लाइंड हाइट थोड़ी ना, वर्टिकल हाइट होती है। तो आप 10 मीटर रोजी एच में 10 मीटर थोड़ा ले लोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बेटा, पहले वर्टिकल हाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप पहले क्या करो कि वर्टिकल हाइट पे जाओ, यहाँ से वर्टिकल जाओ, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, फिर यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ। तो ये वर्टिकल आए, ये हॉरिजॉन्टल आए, तो एंगल कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट को मान लो सी, तो सी और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सी, प्रेशर एट सी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्रेशर जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है भाई। तो प्रेशर जो है सी पॉइंट का वो बी पॉइंट के बराबर है, क्योंकि इसको हमने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे रखा। अच्छा, जो वर्टिकल हाइट है ए और सी की, उसको एच मानेंगे, वो हमारा एच है। तो इसका मतलब अगर आपको पी बी माइनस पी ए निकालना है तो इसका आंसर वही आएगा जो आप पी सी माइनस पी ए निकालोगे, क्योंकि ए और बी और सी पॉइंट का तो प्रेशर सेम है ना। और इसको आप लिख सकते हो रो जी एच, लेकिन एच निकालना पड़ेगा बेटा, एच तो हमें पता नहीं। तो आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्राइंगल देखो ऐसा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एंगल देना भूल गया, ये आपको एंगल भी दिया है, ये 30 डिग्री दिया था, क्वेश्चन में दिया था हॉरिजॉन्टल लेवल से जो ये 10 मीटर की लेंथ है इसका एंगल 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 मीटर है। अब याद करो बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा याद है, टिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाया था, टिग्नोमेट्री, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो वर्क एनर्जी पावर अगर आपको याद है तो मैंने वहां टिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको साइन थीटा बताया था, साइन थीटा। साइन थीटा होता है कितना बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनस, याद होगा आपको, याद होगा। तो यहाँ पे देखो साइन 30 लगाओ आप, साइन 30 लगाओ। तो साइन 30 का ये जो है परपेंडिकुलर है, वो P है, वो हमें निकालना है। मतलब ये परपेंडिकुलर ही तो स्मॉल h है ना, तो परपेंडिकुलर को आप स्मॉल h लिख सकते हो, स्मॉल h। हाइट जो हमें निकालनी, डिवाइड बाई हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस देखो 10 मीटर है, तो ये 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/10, है ना। साइन अगर याद नहीं है तो आप वर्क एनर्जी वाले, पावर वाले पहले लेक्चर पे चले जाओ, टिग्नोमेट्री जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू। तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 10/2, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 5। तो हाइट की वैल्यू हो गई बेटा 5 मीटर, 5 मीटर, एच हो गया आपका 5 मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ पे रखो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा प्रेशर का, पी बी माइनस पी ए।
दैट इज पीसी माइनस पी है रो जी एच। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वाटर की डेंसिटी हमेशा याद रखा करो। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg/m³। ये दिया नहीं जाता है एग्जाम में, आपको ये लेना पड़ेगा। तो डेंसिटी जो है वाटर की वो हो गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 बेटा, और मल्टीप्लाइड बाई एच की वैल्यू 5। तो आपका जो प्रेशर का डिफरेंस आया ए और बी पॉइंट्स के बीच में, जो कि ए और सी पॉइंट्स के बीच के बराबर है, दिस इज 5 इंटू 10⁴ पास्कल। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, है ना। तो मेरे ख्याल से सिंपल सा लॉजिक है, टिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आनी चाहिए थी, तो आपसे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल कॉलम है, एक मान लो वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और इसमें लिक्विड जो है मान लो कितनी हाइट तक भरा हुआ है, वर्टिकल हाइट तक, एच हाइट तक। तो अगर मैं आपसे यहाँ नीचे प्रेशर पूछूं, तो आप प्रेशर बोल दोगे नीचे कितना होगा बेटा। अगर इसकी एच हाइट है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इस पॉइंट का प्रेशर बोला जाएगा आपसे। अगर इस पॉइंट को मैं ए मान लूं, तो ए पॉइंट का प्रेशर आप बोलोगे कितना भाई, पी नॉट प्लस रो जी एच। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो मैं पाइप ऐसे लेता, टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन मैं पानी अभी भी कहां तक भरता भाई, एच हाइट तक। वर्टिकल हाइट एच ही है, पानी का जो लेवल है वो अभी भी कितने हाइट तक है बेटा, एच हाइट तक है, एच हाइट तक। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ये पॉइंट बी है। तो आप खुद सोचो, अगर वर्टिकल हाइट अभी भी एच ही है, एच ही है, वर्टिकल हाइट अभी भी एच ही है, तो सोचो इस पॉइंट का जो प्रेशर है, तो अगर मैं नीचे x1 दूरी पे आऊंगा तो रो जी एक्स हो जाएगा। फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाऊंगा तो प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। फिर x2 दूरी पे आऊंगा तो x1, फिर ये रो जी x2 हो जाएगा। फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आऊंगा तो प्रेशर का कोई चेंज नहीं होगा। फिर नीचे आऊंगा x3, तो फिर से रो जी x3 हो जाएगा। फिर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वर्टिकल लेवल x4 पे आऊंगा, जबकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू जो है बच्चों वो h के बराबर है। यानी प्रेशर b पे अभी भी सेम होगा। इस शेप से कोई मतलब नहीं है, जितना पानी वर्टिकल हाइट में है केवल उससे मतलब है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो सेम प्रेशर हो जाता है बच्चों। तो मैं कितने भी नीचे आऊंगा, जो आपका प्रेशर है वो तो अभी भी सेम रहेगा। मतलब दिस इज प्रेशर एट बी ऑल्सो। शेप ऑफ वेसल का कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो अगर मेरा वेसल ऐसे रहता तो भी क्या फर्क पड़ता। अगर सेम एच हाइट तक ये पानी भरा होता है, एच हाइट तक, तो इस पॉइंट के नीचे जो पॉइंट होता है दैट इज सी पॉइंट, इसका भी तो बच्चों प्रेशर यही होता ना, पीसी के बराबर, क्योंकि सेम हाइट तक है। अगर आपका ऐसे होता, लेट सपोज, देखो भाई, इस तरीके के शेप का वेसल होता, तो इससे भी क्या फर्क पड़ता। इसके नीचे जब पानी एच हाइट तक भरा होता, तो भी इसके नीचे जो प्रेशर होता वो भी डी पॉइंट का प्रेशर बराबर ही होता। मैं तो बोलता हूं ऐसा शेप का वेसल होता तो उससे भी क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो नीचे पॉइंट है ई पॉइंट, इस पे भी जो है, क्योंकि अब ये भी एच हाइट तक ही लिक्विड भरा हुआ है, वर्टिकल हाइट एच ही है, तो ई पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से वेसल को बना दूं, ये बच्चों इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सबका बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस तरीके से ऐसे, और ये इसका ऊपर का जोड़ दिया जाए ऐसे ऐसे, फिर इसको इससे जोड़ दिया जाए, फिर इसको इससे जोड़ दिया जाए, फिर इसको इससे जोड़ दिया जाए। तो देखो कोई भी शेप का वेसल हो, कोई भी शेप का वेसल हो, अगर उसमें एच हाइट तक लिक्विड सेम भरा है, सेम भरा है, सेम भरा है, तो उस पे जो बच्चों प्रेशर है वो सेम होता है। और यही कारण होता है कि आप सोचो कि जब आप दो चीजों को जोड़ देते हो, मान लो आपने एक टंकी जोड़ी बच्चों, इस टंकी को एक दूसरी टंकी से जोड़ दिया पाइप लगाकर, तो उसमें जो पानी भरेगा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि इसमें एक अलग H1 हाइट तक पानी भर जाए, इसमें H2 हाइट तक पानी भर जाए।
आपको पता है कि दोनों H1 हाइट और H2 हाइट बराबर होंगे, यानी दोनों टंकियों में जो पानी का लेवल होगा वो सेम होगा, सेम होगा। आप भले ही एक टंकी में पानी भरें और दोनों को कनेक्ट कर दें, तो दोनों में सेम लेवल, सेम हाइट तक पानी भरता है, क्योंकि नीचे का प्रेशर सेम होता है, नीचे का प्रेशर सेम होता है। सेम वर्टिकल हाइट में प्रेशर सेम होगा, तो सेम वर्टिकल हाइट रखने के लिए वो सेम लेवल तक भरेंगे, सेम लेवल। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो फिनोमिना है बच्चों की सेम लेवल तक पानी फिल होता है, अगर हम कई सारे शेप के वेसल्स को कनेक्ट कर दें, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि फॉर एनी शेप ऑफ द वेसल, if they are connected, then bottommost point pressure remains same at same horizontal level, so that they can fill up to same height, same vertical height, है ना। तो this phenomena is known as hydrostatic paradox। तो आई होप आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बच्चों क्लियर होगा। और सेम वेसल की शेप में क्यों डिपेंड नहीं करता है कि भाई, क्योंकि प्रेशर बॉटम पे सेम होता है, इसलिए कैसा भी शेप का वेसल हो उसमें सेम हाइट तक पानी भरता है, सेम लेवल पर हर वेसल पे भरेगा, अगर सारे वेसल्स कनेक्टेड हैं तो आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। चलिए देखिए, तो बच्चों अब यहाँ पे एक चीज आपको लिखना है। ये बोलते हैं, एक डिवाइस होती है जिसको प्रेशर नापने के लिए काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर। अब मैनोमीटर कैसा डिवाइस होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले तो आप इसको लिख लो कि मैनोमीटर का मतलब होता है, इट इज अ डिवाइस which is used to which is used to measure 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 pressure of any gas। तो किसी भी गैस का बच्चों प्रेशर नापने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उस डिवाइस को हम बोलते हैं मैनोमीटर, है ना। तो कैसी डिवाइस होती है मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से एक ग्लास का बल्ब होता है बच्चों, ग्लास का बना होता है, इसको बोलते हैं ग्लास बल्ब। अब जिस भी गैस का प्रेशर नापना है वो इस ग्लास बल्ब में फिल कर दी जाती है, फिल कर दी जाती है, इस ग्लास बल्ब में फिल कर दी जाती है। जो भी गैस हमें चाहिए उसका प्रेशर नापना है तो इसमें जो है फिल कर दिया जाएगा बच्चों, है ना। तो ऐसे ग्लास बल्ब में गैस फिल कर दी गई, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ट्यूब निकली होती है, ट्यूब ऐसे यू शेप की ट्यूब होती है ना। ये भी ग्लास की बनी होती है, ऐसे यू शेप की ट्यूब होती है ऐसे, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर क्या है कि यहाँ पे तो ये गैस भरी हुई है जो पिंक कलर में, पिंक कलर में, पिंक कलर में, पिंक कलर में, पिंक। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो इसमें फिर एक लिक्विड भरा होता है। लिक्विड मतलब यहाँ पे मरकरी फिल होती है, जो येलो कलर से बना रहा हूं, मरकरी फिल होती है इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके। तो क्योंकि यहाँ पे गैस का प्रेशर है तो ये मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है, ऊपर रहता है भाई, सेम लेवल पे नहीं रहते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक से ये वाला पॉइंट तो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, ये एटमॉस्फेयर से नहीं, ये गैस के कांटेक्ट में। तो गैस जो प्रेशर लगा रही है उसकी वजह से ये ऐसे ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। अब क्या है कि इस गैस ट्यूब में मार्किंग होती है बच्चों, मार्किंग होती है, ऐसे स्केल होती है, स्केल भी होती है, मार्किंग होती है ना। तो मरकरी का ये जो बॉटम लेवल है जो गैस के साथ कांटेक्ट में है, और जो ये अपर लेवल है, इनके बीच में आप मार्किंग देखकर क्या निकाल सकते हो, ये हाइट निकाल लेते हो, ये हाइट, ये हाइट h, ये आपको पता चल जाता प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कैसे पता चल जाता है, जब आप इसमें गैस फिल करोगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो अपर लेवल जो है वो बॉटम लेवल के लिए देख लोगे तो मार्किंग करेंगे, मार्किंग करेंगे मतलब मार्किंग देखेंगे हम कि दोनों लेवल्स के बीच में मार्किंग कितनी हाइट बता,
तो हमें ये h की वैल्यू मिल जाती है बच्चों, h की वैल्यू मिल जाती है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब ये h की वैल्यू अगर हमें मिल गई है तो यहाँ पे तो ये एयर के कांटेक्ट में भाई, ये वाला जो लेवल है ये एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी नॉट। और मैंने आपको बताया था कि सेम लेवल पर जो है हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो देखो बेटा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे गैस प्रेशर लगा रही है, तो ये वाला पॉइंट पे जो प्रेशर है, मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है, क्योंकि ये गैस के कांटेक्ट में ना। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगा रहा है वो गैस लगा रही है, तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है, प्रेशर ऑफ गैस के बराबर। जबकि आप इसी में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे चले जाओ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर यहाँ पे ये बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट और ए पॉइंट का जो प्रेशर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल। अच्छा बच्चों याद रखना, कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये वाला सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेते, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ग्लास बल्ब के कंपैरिजन में। तो ग्लास बल्ब के कंपैरिजन में सेम लेवल ले लेते, तो बेटा फिर एक पॉइंट जो है आपका किस में हो जाता, गैस में, और एक पॉइंट किस में हो जाता। तो आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में ऐसा नहीं लिख सकते प्रेशर एट एम इज इक्वल टू प्रेशर एट एन, ये नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर तब सेम होता है जब वो दोनों पॉइंट्स एक ही चीज में हो, एक ही लिक्विड में हो, एक ही चीज में हो, एक ही लिक्विड में हो, एक ही चीज में हो, तब सेम होता है, तब सेम होता है। ये वाला पॉइंट तो आपका गैस में है और ये वाला पॉइंट लिक्विड में है, लिक्विड में है, तो कैसे सेम होगा भाई? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर तभी सेम होता है जब दोनों पॉइंट्स जो होते हैं वो सेम लिक्विड में लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक पॉइंट गैस में है तो एक पॉइंट लिक्विड में है, मरकरी में है, तो आपको या तो दोनों चीजें मरकरी में लेनी पड़ेगी, दोनों पॉइंट्स जो है वो मरकरी में ही लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे कांटेक्ट में जो गैस वाला कांटेक्ट है उसको मरकरी में ले रहा हूं पॉइंट ए, और दूसरा उसी के सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मरकरी में दूसरा पॉइंट लिया बी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि पीए जो है वो पीबी के बराबर होगा, लेकिन पीएम इक्वल टू पीएन नहीं होगा, है ना। ये बात ध्यान रखना आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। अब देखो ए पे जो प्रेशर है बच्चों, वो ए पे किसका प्रेशर है, वो तो अभी हमने देखा। ए पे जो प्रेशर है वो तो गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा बी पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकाल सकते हो? ये एच हाइट नीचे जो हमने प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया, ऊपर एटमॉस्फेयर पी नॉट है, तो पी नॉट प्रेशर प्लस, अब हम कितनी हाइट नीचे आए बच्चों बी पॉइंट के लिए, एच हाइट, एच हाइट जो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया, तो ये हो जाएगा रो जी एच, और रो यहाँ पे किसका बेटा, मरकरी का, है ना। ये डेंसिटी जो मरकरी की, तो अगर आपको याद हो तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो मैंने आपको बताया हुआ था, मैंने कहा था ये डाटा भी याद रखना, 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है, kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू याद रखना है बच्चों। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी है, तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो लिखा जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब देखो एच की वैल्यू आप प्रैक्टिकली निकाल लोगे, पी नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, पी नॉट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और आपको डेंसिटी की वैल्यू भी पता है, आपको जी की वैल्यू 10 पता होती है, आप इस फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस जो इस बल्ब में फिल है, बल्ब में फिल है। तो इस तरीके से इस डिवाइस का यूज करके आप गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। इस डिवाइस को इसलिए मैनोमीटर कहा जाता है, मैनोमीटर, है ना। तो आई होप आपको मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये कैसी डिवाइस है ये आपको समझ में आया होगा, इससे हम कैसे प्रेशर नापते हैं ये भी अब आपको क्लियर होगा, है ना। तो इसको मैनोमीटर कहते हैं बच्चों।